अब आप कमल देखें और बटन दबा दें तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको देखना चाहिए कि ज़मीनी तौर पर कौन इंसान आपके लिए खड़ा है, आपके लिए काम कर रहा है। आप बोलिए योगी आया कभी? आज सुनील जी की वाइफ सड़कों पे घूम रही है वोट के लिए, कोई नहीं आया। पंकज जी नहीं आया आज तक। नहीं, मुस्लिम के साथ नहीं है। सभी इसमें सभी जाति हैं, सभी जनता है, सभी हैं, सभी जातियाँ आती हैं, सभी वर्ग आते हैं। तो एक मुस्लिम पार्टी नहीं कह सकते। 5 साल हो गए इनकी सरकार को, हम आरओ का पानी पी रहे हैं, पैसा खर्च करके बिस्लेरी का पानी पी रहे। गंगा जल की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, गंगा जल दे पाए ही हमें क्या? किस सरकार की बात कर रहे हैं? सुनील चौधरी जी अगर यहाँ से जीतते हैं तो सबसे पहले नोएडा के लिए वो कौन से कार्य करेंगे? जो नोएडा के ज़मीनी स्तर के कार्य हैं वही पूरे किए जाएंगे सबसे पहले। जैसे तो कौन से कार्य? स्कूल फीस है, और कोरोना काल में जो लोगों को परेशानी हुई है, आगे जो परेशानी आने वाली हैं उनको सब किया जाएगा। लोगों की सड़कें खराब है, सीवर लाइंस नहीं है, बिजली फ्री है, नौकरियां मिलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। मैडम, यही बात आप जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी ज्यादा है, ऐसा मैंने नहीं कहा मैम, विपक्ष का कहना है। विपक्ष की पार्टी कह रही है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ कि आपके सामने कितनी महिलाएं हैं और पढ़ी लिखी फैमिली से हैं। हमें तो अभी तक, हम इतने टाइम से कार्य कर रहे हैं, हमें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। और हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुत ही शरीफ, और हमारे जो विधायक खड़े हो रहे हैं उनसे शरीफ कोई इंसान नहीं है। चुनाव है नोएडा के, आपके विधानसभा के, कोई केंद्र के चुनाव नहीं है। पंकज सिंह बड़े बाप का बेटा है, हम बुराई किसी की नहीं कर रहे हैं, मगर भाई साहब लोग मर रहे थे उस टाइम, इनका मोबाइल स्विच ऑफ था, ये दिल्ली में बैठे हुए थे। समाजवादी पार्टी अगर इतने ही काम करती है तो फिर वो सत्ता से बाहर क्यों चली गई 2017 से इलेक्शन? अब आ रही है ना, अब आ रही है, परिवर्तन चाहती है जनता। जनता को जब समझ में नहीं आ रहा है, हमें ये पता है 100-150% समाजवादी की सरकार बन रही है, अखिलेश यादव सीएम बन रहे हैं, बस हमें इतना पता है। सुनील चौधरी जिंदाबाद। फिलहाल मेरे साथ सुनील चौधरी जी की वाइफ मौजूद है जिनसे कि हम बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इस बार क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी, अखिलेश जी की सरकार आएगी। हाँ जी। लेकिन लोग विपक्ष ये कह रहे हैं लगातार कि जो समाजवादी पार्टी ने जो भी टिकट दिए हैं वो गुंडे बदमाशों को दिए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगी? सीधा सा सवाल। गुंडे बदमाश तो नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। ऐसा विपक्ष कह रहा है। विपक्ष तो कुछ भी कहता है जी, उसकी बातों में नहीं आना चाहिए ना। हाँ जी, सभी पढ़े लिखे हैं, और विपक्ष ने भी तो गुंडे लोगों को दे रखा है। लेकिन मैम लगातार लोगों से भी ज़मीनी स्तर पर बात हो रही है, लोगों का कहना है कि सुनील चौधरी जी अगर बीजेपी से टिकट लेकर चुनाव लड़ते तो अवश्य जीतते। ऐसा नहीं है, सुनील चौधरी जी अगर समाजवादी से भी जीत ही रहे हैं, और इंसान को जो भी हमारी जनता है उसको ये देखना चाहिए कि उसका प्रतिनिधि कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो उसके लिए काम करेगा, उसके लिए खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, वो उसके काम आएगा कि नहीं आएगा। अब आप कमल देखें और बटन दबा दें तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको देखना चाहिए कि ज़मीनी तौर पर कौन इंसान आपके लिए खड़ा है, आपके लिए काम कर रहा है। अब वो तो आते हैं सैटरडे संडे मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे वो नहीं पता, तो ये तो हमेशा आपके साथ फील्ड में रहेंगे ना। तो फील्ड में रहने वाले को वोट करें, उड़ते हुए जहाज पे आने वाले को वोट ना करें। मैडम, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? महिला सुरक्षा के लिए अखिलेश जी ने पहले भी बहुत काम किया था, और आगे अब सुनील जी आएंगे तो ये भी काम करेंगे, और अखिलेश जी आगे भी, अगर अखिलेश जी की सरकार जो आ रही है वो भी आगे महिलाओं के लिए काम करेगी। मैम विपक्ष लगातार ये भी बोल रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है ये लोग मुस्लिम के साथ ज़्यादा हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, मुस्लिम के साथ नहीं है। सभी इसमें सभी जाति हैं, सभी जनता है, सभी हैं, सभी जातियाँ आती हैं, सभी वर्ग आते हैं। तो एक मुस्लिम पार्टी नहीं कह सकते। सुनील चौधरी जी अगर यहाँ से जीतते हैं तो सबसे पहले नोएडा के लिए वो कौन से कार्य करेंगे? जो नोएडा के ज़मीनी स्तर के कार्य हैं वही पूरे किए जाएंगे सबसे पहले। जैसे कौन से कार्य मैम? स्कूल फीस है, और कोरोना काल में जो लोगों को परेशानी हुई है, आगे जो परेशानी आने वाली हैं उनको सब किया जाएगा। लोगों की सड़कें खराब है, सीवर लाइंस नहीं है, बिजली फ्री है, नौकरियां मिलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। मैडम, मेरा अगला सीधा सा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा है कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर आपकी सरकार बनती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग है वो 90,000 करोड़ के घाटे में है मैम। वर्तमान मौजूद सरकार है उससे मौजूद सरकार से पूछिए ना, हम तो आगे आने वाले हैं। फिर भी मैम आप आगे आएंगे। जी मैम जी, लेकिन नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप आएंगे फिर भी तो ये घाटे को किस तरीके से पूरा करेंगे? तो आपको कैसे पता घाटे में? मैम आंकड़े बता रहे हैं सीधे कि जी आंकड़े बता रहे हैं, वो बीजेपी वालों ने किया है ना, हमने थोड़ी ना किया है। अब बीजेपी वालों से जाके पूछे, हाँ, जो घाटे कैसे हुए हैं उनके, उनसे जाके
आगे पूछिए, हम तो आगे आएंगे, हम उस घाटों को। अच्छा मैम, मेरा अगला सवाल मेरा ये मैम, बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? बीजेपी को। अच्छा, हाँ, बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार को। अच्छा, नीतियां गलत हैं जी। मैं एक बात कहना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी अगर ये कहती है 5 साल हो गए इनकी सरकार को, हम आरओ का पानी पी रहे हैं, पैसा खर्च करके बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं, गंगा जल की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, गंगा जल दे पाए ही हमें क्या? किस सरकार की बात कर रहे हैं? मैं कोरोना काल में अपने बच्चों की फीसें पे कर रही हूँ, मुझे पता मैं कैसे कर रही हूँ। अगर स्कूल में जाती हूँ, वहाँ पे ये योगी जी का पर्चा लगा है कि आपकी भैया आप नौकरी करते हो, मैं बिजनेस कर रही हूँ, मेरे बिजनेस ठप हो गए हैं, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। किस बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? आप बोलिए योगी आया कभी? आज सुनील जी की वाइफ सड़कों पे घूम रही है वोट के लिए, कोई नहीं आया, पंकज जी नहीं आया आज तक। कोरोना काल बोल के झूठों घर में बैठ गए हैं। चलिए मैं, मेरा अगला सवाल पंकज जी को ही लेकर है। पंकज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पंकज जी तो राजा के बेटा हैं जी, और कुछ नहीं है। उनके मतलब उनको वोट इस वजह से मिलेगा क्योंकि उनके पिताजी वो हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, राजनाथ के बेटे हैं बस। और जो लोग ये सोचते हैं कि वो राजनाथ जी के बेटे हैं और यही सोच के वोट देंगे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा। हाँ जी, शक्ल नहीं देखी है लोगों ने, जमीनी स्तर पे नहीं देखा है। घोषित कर दिया जी मेरे को कोरोना हो गया, जनता मारे ना, इसलिए छुप के बैठ गए पंकज जी। मेरा ये कहना है कि पंकज जी कोरोना अपने आप को बता के कि मुझे कोरोना हो गया, छुप गए हैं वो। अगर इतने वो होते तो आते ना यहाँ पे वोट मांगने, हाथ जोड़ने सड़कों पे। हमसे पूछिए हम कितना परेशान है यहाँ पर। किस बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? अच्छा मैम, एक और सवाल मेरा अगला आपसे ये है कि यादव परिवार की छोटी बहू अभी बीजेपी में जाकर बीजेपी से चुनाव लड़ रही है वो, तो इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं पड़ने का, कोई असर नहीं पड़ता। आप क्या कह रहे हो? और रही बात आप जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी ज्यादा है, आप ऐसा मैंने नहीं कहा मैम, विपक्ष का कहना है। विपक्ष की पार्टी कह रही है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ कि आपके सामने कितनी महिलाएं हैं और पढ़ी लिखी फैमिली से हैं। हमें तो अभी तक, हम इतने टाइम से कार्य कर रहे हैं, हमें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। और हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुत ही शरीफ, और हमारे जो विधायक खड़े हो रहे हैं उनसे शरीफ कोई इंसान नहीं है। अच्छा जी सर। देखिए, मेरा नाम शंभू प्रसाद पोखरियाल है। मैं 27 साल बीजेपी में रहा। बीजेपी इसलिए छोड़ के आया कि परहित सरसि धर्म नहीं भाई। रामचंद्र भगवान ने कहा कि दूसरों की भलाई करने से बढ़कर कोई कार्य नहीं होता। नोएडा की बात करिए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात हम नहीं कर रहे हैं। नोएडा का विधायक कैसा होना चाहिए? नोएडा का विधायक सुनील चौधरी जैसा होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए, कोरोना काल में लोगों की मदद की। उस टाइम इनके मोबाइल स्विच थे। सांसदों विधायकों जो लोगों ने चुना है, देश का नेता मोदी है, लोगों को भरमाते हैं कि मोदी जी चुनाव है नोएडा के, आपके विधानसभा के, कोई केंद्र के चुनाव नहीं है। पंकज सिंह बड़े बाप का बेटा है, हम बुराई किसी की नहीं कर रहे हैं, मगर भाई साहब लोग मर रहे थे, उस टाइम इनका मोबाइल स्विच ऑफ था, ये दिल्ली में बैठे हुए थे। सुनील चौधरी 2 बार समाज के हित में, किसानों के हित में जेल चला गया। उसके बाद लगातार परिवार पूरा क्वारंटाइन हुआ। उसके बाद भी लोगों को सैनिटाइज का काम किया, लोगों के लिए सारा सिस्टम किया। फिर पीछे डेंगू आया, डेंगू में काम किया। भैया विधायक, नोएडा की जनता इस टाइम सुनील चौधरी को इसलिए जोड़ रही है, सभी समाज के लोग, सर्व समाज इसलिए जोड़ रहे हैं कि सुनील चौधरी जैसा कोई आदमी नहीं। और हम डंके की चोट में कह रहे हैं, आने वाली 10 तारीख को वोटिंग होगी और जब डब्बा खुलेगा सुनील चौधरी विधायक बनके यहाँ से लखनऊ जाएंगे। सर मेरा अगला सवाल आपसे एक छोटा सा सवाल जी। आपने ये कैसे कह दिया कि ये समाजवादी पार्टी मुस्लिम की पार्टी है? ऐसा मैडम मेरा नहीं था, ऐसा विपक्ष का कहना है। चाहे विपक्ष कहता है, पर इस पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई है। आप पंजाबी से बात कर लिए, आप गढ़वाली से बात करिए, आप खुराना से बात करिए, आप किसी जाति से बात करिए, ये सब एक जाति के हैं, मिले हुए हैं समाजवादी पार्टी में। और जो सुनील चौधरी जी हैं ना, उनमें सब कुछ समाया हुआ है। वो शुरू से लेके, बचपन से लेके हम उनको देखते आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में वो जनता के बीच में है। कोरोना काल में इतनी हेल्प की है, कोई विधायक उठ के नहीं आया, पंकज चौधरी उठ के नहीं आए। मैम समाजवादी पार्टी अगर इतने ही काम करती है तो फिर वो सत्ता से बाहर क्यों चली गई 2017 से इलेक्शन? अब आ रही है ना, अब आ रही है, परिवर्तन चाहती है जनता। जनता को जब समझ में नहीं आ रहा है, हमें ये पता है 100-150% समाजवादी की सरकार बन रही है, अखिलेश यादव सीएम बन रहे हैं, बस हमें इतना पता है। सुनील चौधरी जिंदाबाद, सुनील चौधरी नोएडा के विधायक बन रहे हैं, ये हम बता चुके हैं आपको। इस बार कोई नहीं जीतेगा बीजेपी का, समाजवादी पार्टी आएगी, सुनील चौधरी विधायक बनेंगे हमारे सभी महिलाओं का एक ही भाई, एक ही विधायक, सुनील चौधरी।
मैडम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। सरकार में तो महिला सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। क्या किया बीजेपी वालों ने? समाजवादी की सरकार में महिला तब भी सुरक्षित थी, अब सरकार आएगी तो भी सुरक्षित रहेगी। राम हम सब का, जय श्री राम। आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूं, पंकज सिंह जी 5 अपने नोएडा विधानसभा के कोई 5 कार्य हमें गिना दे 5 साल के अंदर। उन्होंने 5 कार्य कौन से करे, सिर्फ हमें ये बता दे, क्योंकि हम भी यहाँ पे 35 साल से रह रहे हैं और हमने देखा है सबसे पुराने सेक्टर, सबसे पुराना रेवेन्यू पूरे यूपी को सिर्फ नोएडा देता है। मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा रेवेन्यू। और 5 कार्य बता दे उनकी सरकार ने और पंकज सिंह जी ने क्या कार्य करे, सिर्फ इतना बता दे। जी सर इधर आ जाइए, जरा सा इधर आ जाइए। जी, आगे आ जाइए। जिस व्यक्ति को हमारी समस्या ही नहीं पता वो हमारी समस्या क्या दूर करेगा, उसे ये उस व्यक्ति को यही नहीं पता कि यहाँ की मूल समस्या क्या है, तो वो समस्या कैसे दूर करेगा। पूरे नोएडा में आप किसी के पास भी घूम लीजिए, अगर उस जो हमारा करंट विधायक है उसका नंबर किसी के पास हो तो नंबर, कमाल की बात यह है कि वो विधायक जी फोन ही नहीं रखते। अच्छा, वो उनके पास फोन ही नहीं है अपना पर्सनल। क्यों? फोन उठाएंगे तो समस्या सुननी पड़ेगी, लोगों की समस्या दूर करनी पड़ेगी, बचे पड़े हैं उससे। इस बार परिवर्तन का दौर है, समाजवादी सरकार आ रही है और नोएडा विधानसभा से सुनील चौधरी जी भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि नोएडा से पंखुड़ी पाठक जी भी चुनाव लड़ रही है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ये कहना चाहता हूँ उनकी जमानत जब्त हो गई। अच्छा, बिल्कुल। ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? सुनील चौधरी जी सुनील चौधरी जी यहाँ से तीसरी बार प्रत्याशी बने समाजवादी पार्टी के। वो हारे, 2 बार वो हारे, पर उन्होंने जनता का जो प्यार जीता उससे वो कभी दूर नहीं गए। वो बात सही है, लेकिन जनता पंखुड़ी पाठक जैसे पंकज जी आए थे, ऐसे ही पंखुड़ी पाठक आई हैं। उनका कोई यहाँ जनाधार नहीं है, कोई उनके पास यहाँ जनाधार नहीं है, वो भी इसी तरह जाएंगे, आप देखना। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू जी। आप भी बोलना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने बिजली की समस्या के लिए बोला कि बिजली की समस्या उन्होंने क्या करा। सर, जो अखिलेश सरकार थी जब यहाँ पर नोएडा में, उन्होंने जो है ग्रेड बनवाए थे वहाँ जहाँ से बिजली बनती है, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक भी वो ग्रेड नहीं बनवाया कि जहाँ से बिजली सप्लाई होती है। जो थे उनको भी देखा नहीं था। एनसीआर टीम लगातार जमीनी स्तर से सर्वे कर रही है मैम। जनता से ये बात करने के बाद जनता ये कह रही है कि हम केवल इस बार क्या बोलते हैं, कमल को देखते हुए वोट देंगे, लेकिन अगर सुनील चौधरी जी कमल से चुनाव, कमल का चिन्ह लेकर लड़ते तो वो जरूर जीतते। नहीं, और वो कभी नहीं जीतेंगे। कमल के फूल वालों को, पंकज जी को किसी ने शक्ल से भी नहीं जानते। खाली राजनाथ जी के चक्कर में उनकी पहचान है, खाली उनके राजनाथ जी अपने पापा के नाम से मशहूर हैं। सुनील चौधरी के अलावा जितने भी यहाँ विधायक खड़े हुए ना, सबकी जमानत जब्त होगी इस बार, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। आप जो है ना, सुनील चौधरी नहीं लड़ रहे, पूरी जनता लड़ रही है, और पूरा इतना जन समूह इनके साथ है, तो उन्हें हरा ही नहीं सकता कोई। मेरा इतना कहना, बस जय समाजवाद। मैं नेहा पांडे छात्र सभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की विशेष आमंत्रित सदस्य हूं, और मैं ये कहना चाहती हूं, नोएडा विधानसभा 61 का चेहरा अगर कोई बदल सकता है तो वो समाजवादी पार्टी से सुनील चौधरी भैया ही बदल सकते हैं। बाकी बीजेपी का तो आपने शुरू से लेके अब तक आप देखते ही आ रहे हैं कि क्या चल रहा है। अभी हम रास्ते चल के आ रहे हैं, पूरे रास्ते में जो हाल मिला है वो हमें कभी नहीं मिला। बीजेपी की सरकार में यही मिलता है हमें, और मैं कहती हूँ कि एक बार भैया को मौका दे। सभी लोगों से मेरा कहना है, तो विधानसभा 61 का चेहरा जो है वो बदल जाएगा। जो हमें देखने को मिला है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा।